जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम। आप सबको माघी पूर्णिमा की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। साल में कुल 12 पूर्णिमासी पड़ती है, जिसमें से माघ पूर्णिमा कुछ पूर्णिमासियों में से विशेष मानी गई है। इस दिन विशेष पूजा और दान करने का विधान है। इस बार ये पूर्णिमा आज के दिन यानी 24 फरवरी को पड़ रही है, दिन शनिवार। शनिवार के दिन पड़ने के कारण इस पूर्णिमा का एक अलग ही महत्व हो जाता है, क्योंकि शनि के दिन भी हम पीपल की पूजा, तिल चढ़ाना, ये सारी चीज़ें करते हैं। और पूर्णिमासी आज जो माघी पूर्णिमा है, इस दिन भी अगर आप तिल का दान करेंगे, तिल से स्नान करेंगे और पीपल के वृक्ष पे दिया जलाएंगे और जल चढ़ाएंगे, तो पितरों का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। पितर आपके तृप्त होते हैं और देवता भी साथ में तृप्त होते हैं। आज के दिन विष्णु भगवान और चंद्रमा की पूजा एक साथ की जाती है। सत्यनारायण भगवान की कथा सुना जाता है, व्रत किया जाता है, घर में हवन इत्यादि किए जाते हैं। हो सके तो यथासंभव दान दक्षिणा भी किया जाता है। जितना आपका सामर्थ्य हो उसके हिसाब से गरीबों में वस्त्र, अन्न आदि बांटिए और दक्षिणा भी दीजिए। और स्नान कीजिए गंगा जल के पानी से। हो सके तो संगम में जाइए, स्नान कीजिए। पूर्णिमा तिथि हिंदू धर्म में बहुत विशेष मानी गई है। इस तिथि पे कोई ना कोई व्रत, त्योहार, अनुष्ठान जरूर ही पड़ता है। माघ पूर्णिमा के दिन जल्दी सुबह सवेरे उठ जाएं, गंगा जल से स्नान कीजिए और फिर दान दक्षिणा कीजिए, विष्णु भगवान की पूजा कीजिए। ये बहुत ही शुभ होता है, फलदायी होता है। पीपल के वृक्ष में जल अर्पण कीजिए और शाम के समय सरसों के तेल का दिया जलाइए। मान्यता है कि पूर्णिमा का व्रत रखने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है और पूर्णिमा व्रत रखने वालों को कथा ज़रूर सुननी चाहिए। तो चलिए सुनते हैं क्या है व्रत कथा पूर्णिमा, माघी पूर्णिमा की। माघ पूर्णिमा की कथा अनुसार कार्तिक कंतिका नगर में धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो भिक्षा मांग के अपना जीवन व्यतीत करता था। उस ब्राह्मण और ब्राह्मणी की कोई संतान नहीं थी, इसलिए वो दुखी रहते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी नगर में भिक्षा मांगने गई, लेकिन कई लोगों ने उसे बांझ कहकर ताने देने शुरू कर दिए और लोगों ने उसे भिक्षा देने से मना कर दिया। इससे उसे बहुत दुख हुआ। तब किसी ने उससे 16 दिन माँ काली की पूजा करने के लिए कहा। ब्राह्मण दंपति ने सभी नियमों का पालन करके माँ काली का विधि विधान से 16 दिनों तक पूजा किया। व्रत के परिणाम स्वरूप 16वें दिन पूजा करने के बाद माँ काली उनसे बेहद प्रसन्न हुई और ब्रह्माणी को गर्भवती होने का आशीर्वाद दिया। साथ ही माता ने कहा कि तुम पूर्णिमा को एक दीपक जलाओ और हर पूर्णिमा पर यह दीपक बढ़ाती जाना। ऐसा तब तक करना जब तक कम से कम 32 की संख्या में दीपक ना हो जाए। साथ ही माता ने दोनों दंपतियों को पूर्णिमा का व्रत रखने को भी कहा। ब्राह्मण दंपति ने माता के कहे अनुसार पूर्णिमा का व्रत रखा, साथ ही दीपक जलाना भी शुरू कर दिया। इसी बीच ब्रह्माणी गर्भवती हो गई और कुछ समय बाद उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने देवदास रखा। लेकिन देवदास की उम्र कम थी। देवदास जब बड़ा हुआ तो उसके माता पिता ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। काशी में उन दोनों के साथ एक दुर्घटना घटी, जिसकी वजह से धोखे से देवदास का विवाह हो गया। कुछ समय बाद देवदास की मृत्यु का समय नज़दीक आ गया, लेकिन ब्राह्मण दंपति ने उस दिन पुत्र प्राप्ति के लिए पूर्णिमा का व्रत रखा था, जिस कारण काल भी देवदास का कुछ न बिगाड़ सका और उसे जीवन दान मिल गया। कहते हैं इस तरह पूर्णिमा के दिन व्रत रखने से व्यक्ति को सभी संकटों से छुटकारा मिल जाता है और साथ ही सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। ये थी माघ पूर्णिमा की एक कथा। चलिए आइए सुनते हैं माघ पूर्णिमा की दूसरी कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार नर्मदा नदी के तट पर शुभ्रवत नामक विद्वान ब्राह्मण रहते थे, लेकिन वे बहुत लालची थे। इनका लक्ष्य किसी भी तरह से धन कमाना था। ऐसा करते करते वे समय से ही पहले बूढ़े दिखने लगे और कई बीमारियों की भी चपेट में आ गए। इसी बीच उन्हें अंतर्ज्ञान हुआ कि उन्होंने सारा जीवन तो धन कमाने में व्यतीत कर दिया, अब उनका उद्धार किस प्रकार से होगा। इसी क्रम में उन्हें माघ माह में स्नान करने का महत्व बताने वाला एक श्लोक याद आ गया। उसके बाद स्नान का संकल्प लेके ब्राह्मण नर्मदा नदी में स्नान करने लगे।
लगातार करीब 9 दिनों तक स्नान करने पर उनकी तबीयत और ज़्यादा खराब होने लगी। तबीयत बिगड़ने से उनकी मृत्यु का समय निकट आ गया। वे सोच रहे थे कि जीवन में कोई सत्कार न करने के कारण उन्हें नरक का दुख भोगना पड़ेगा, लेकिन वास्तव में मात्र 9 दिनों तक माघ मास में स्नान करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई। तो ये है महिमा माघ मास में स्नान करने की और माघ पूर्णिमा के दिन विशेष तौर से नदियों के या संगम के जल में स्नान करने की। कहते हैं आज के दिन भगवान विष्णु और अन्य देवता स्वयं नदियों में विराजित होते हैं। तो जब आप उनके जल से स्नान करते हैं, आपके सारे पाप और कष्ट दूर हो जाते हैं और आपको इस जीवन में तो अच्छे फल मिलते ही हैं, इस जीवन के बाद भी आपको भगवान का धाम मिलता है, विष्णु का धाम मिलता है। इसलिए आज के दिन स्नान ध्यान अवश्य करें। जो कोई भी आज के दिन व्रत करता है पूर्णिमासी के दिन और दान दक्षिणा करता है, उसके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु जी की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। आइए चलिए सुनते हैं एक और पूर्णिमासी की कथा। द्वापर युग में एक समय की बात है कि यशोदा जी ने कृष्ण जी से कहा कि हे कृष्ण, तुम संसार के उत्पन्न करता, पोषण और संहार करता हो। आज कोई ऐसा व्रत मुझसे कहो जिससे करने से मृत्युलोक में स्त्रियों को विधवा होने का भय न रहे। यह व्रत सभी मनुष्यों की मनोकामना को पूर्ण करने वाला हो। श्री कृष्ण ने कहा कि माता, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है। मैं तुमसे ऐसे ही व्रत को सविस्तार कहता हूँ। सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियों को द्वादिनशत अर्थात 32 पूर्णिमाओं का व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यह व्रत अचल सौभाग्य को देने वाला है और भगवान शंकर के प्रति मनुष्य मात्र की भक्ति को बढ़ाने वाला है। यशोदा जी कहने लगी कि कृष्ण, सर्वप्रथम इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था, इस विषय में मुझे बताओ। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस भूमंडल पर अत्यंत प्रसिद्ध राजा चंद्रहास से पालित अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण कंतिका नामक एक नगरी थी। वहाँ धनेश्वर नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह ब्राह्मण और उसकी स्त्री अत्यंत सुशील और रूपवती थी। दोनों ही उस नगर में बड़े प्रेम के साथ रहते थे। घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। उसको एक बड़ा दुख रहता था कि उसकी कोई संतान नहीं थी, जिस वजह से वो बहुत दुखी रहता था। एक दिन एक बड़े तपस्वी योगी उस नगरी में आया और वह योगी बाकी घरों में भिक्षा मांगकर भोजन किया करता था, लेकिन उस ब्राह्मण के घर से भिक्षा नहीं मांगता था। एक दिन योगी गंगा के किनारे भिक्षा मांगकर प्रेम पूर्वक खा रहा था। अब धनेश्वर ने योगी को ये सब करते देख लिया। सब कार्य किसी प्रकार से देख लिया उसको ये करते हुए अपनी भिक्षा। तो धनेश्वर ने भी इच्छा जाहिर की उसे भिक्षा देने के लिए, पर उसने उससे भिक्षा नहीं ग्रहण की। इस प्रकार अपनी भिक्षा का अनादर से दुखी होकर धनेश्वर योगी से बोले कि सभी घरों से भिक्षा लेते हैं, परंतु आप मुझसे कभी भिक्षा नहीं लेते, इसका क्या कारण है। योगी कहने लगे कि आपके धर्म हमें इस बात की आज्ञा नहीं देता, क्योंकि अभी आप गृहस्थ जीवन में एक सुख से वंचित हैं। आपके घर संतान होने पर ही मैं आपसे भिक्षा स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा कि जिसे संतान नहीं होती उसके घर से भिक्षा लेने से मेरे भी पतित हो जाने का भय है। धनेश्वर अब ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और हाथ जोड़कर योगी के पैरों में गिर पड़ा और दुखी मन से कहने लगा कि आप मुझे संतान प्राप्ति का उपाय बताइए। आप तो सर्वज्ञ हैं, मुझ पर अवश्य ही यह कृपा कीजिए। धन की मेरे घर में कोई कमी नहीं है, लेकिन संतान ना होने के कारण मैं अत्यंत दुखी हूँ। आप मेरे इस दुख का हरण कर लीजिए। ये सुनकर योगी कहने लगा कि तुम सतचंडी की आराधना करो। घर पहुंचकर उन्होंने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और खुद वन में चले गए। वन में पहुंचकर वो चंडी की आराधना और उपासना की। चंडी ने सपने में उन्हें दर्शन दिए और कहा कि हे धनेश्वर, तेरे पुत्र तो होगा, लेकिन उसकी आयु सिर्फ 16 वर्ष की होगी। 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर तुम दोनों स्त्री और पुरुष 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घायु हो जाएगा। जितना भी तुम्हारा सामर्थ्य हो उतने आंचे के दिए जलाकर शिव जी का पूजन कर लेना, लेकिन पूर्णमासी 32 ही होनी चाहिए। सुबह होते ही तुम्हें इस स्थान पर एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना, अपने घर चले जाना।
अपनी स्त्री को इस बारे में बताना। और सुबह स्नान होने के बाद वह स्वच्छ होकर शंकर जी का ध्यान करके उस फल को खा ले। तब शंकर भगवान की कृपा से उसको गर्भ हो जाएगा। जब ब्राह्मण सुबह उठा तो उसे उस स्थान पे आम का पेड़ दिखाई दिया। वह फल तोड़ने के लिए तो चढ़ा, लेकिन उस पर पेड़ पे चढ़ नहीं पा रहा था। अब उसे ये सब देखकर बहुत चिंता हुई। उसने भगवान गणेश की उपासना की और कहा, हे दयानिधि, अपने भक्तों के विघ्नों का नाश करके उनका मंगल करने वाले, दुष्टों का नाश करने वाले, रिद्धि सिद्धि देने वाले, आप मुझे इतना बल दें कि मैं अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकूं। इसके बाद वो पेड़ पर चढ़कर फल तोड़कर अपनी पत्नी के पास पहुंचा। उसकी पत्नी ने अपने पति के कहे अनुसार उस फल को खा लिया और वो गर्भवती हुई। देवी की कृपा से उसके बहुत ही सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। उन्होंने उसका नाम देवदास रखा। माता पिता के हर्ष और शोक के साथ वह बालक बढ़ने लगा। भगवान की कृपा से वो बहुत ही सुंदर और सुशील था। पढ़ाई लिखाई में भी बहुत निपुण था। अब दुर्गा जी के कहा अनुसार उसकी माता से 32 पूर्णिमा का व्रत रखा। जैसे ही 16वां वर्ष लगा, दोनों पति पत्नी दुखी हो गए कि अब तो उसके पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। उन्होंने सोचा कि अगर उसके सामने ये सब कुछ हुआ तो वो कैसे देख पाएंगे। तभी उन्होंने अपने पुत्र के मामा को बुलाया और 1 वर्ष के लिए देवदास को पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। 1 वर्ष के बाद उसे वापस लेकर आना था। देवदास अपने मामा के साथ एक घोड़े पर सवार होकर चल दिया। उसके मामा को भी ये पता नहीं था। दोनों पति पत्नी से 32 पूर्णिमा का व्रत किया। दूसरी तरफ मामा और भांजा दोनों रात गुजारने के लिए एक गांव में रुके। उस दिन उस गांव में ब्राह्मण की कन्या का विवाह होने वाला था। जिस धर्मशाला में वर और बारात रुके थे, उस धर्मशाला में देवदास के मामा भी ठहर गए। उधर कन्या को तेल आदि चढ़ने के बाद जब लग्न का समय आया तो वर की तबीयत खराब हो गई। वर के पिता ने अपने परिवार वालों से विचार विमर्श करके कहा कि यह देवदास मेरे पुत्र जैसा ही है, मैं इसके साथ लग्न करा देता हूँ और फिर बाकी सारे काम मेरे बेटे के साथ हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद वर के पिता देवदास को मांगने के लिए उसके मामा के पास गए और उन्हें सारी बात बताई। मामा ने कहा कि कन्यादान में जो कुछ भी मिलेगा वो तुम हमें दे देना। वर के पिता ने बात स्वीकार कर ली। इसके बाद देवदास का विवाह कन्या के साथ संपन्न हो गया। इसके बाद वो अपनी पत्नी के साथ भोजन ना कर सका और मन में विचार करने लगा कि ना जाने ये किसकी पत्नी होगी। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू आ गए। तब बधू ने पूछा कि क्या बात है, आप उदास क्यों हैं? तब उसने सारी बात अपनी पत्नी को बता दी और कन्या कहने लगी कि यह ब्रह्म विवाद के विपरीत है। आप ही मेरे पति हैं और मैं आपकी ही पत्नी रहूंगी, किसी भी अन्य की नहीं। अब मैं किसी अन्य को नहीं जानती, आपका विवाह मेरे साथ हुआ है। तब देवदास ने कहा, ऐसा मत करिए क्योंकि मेरी आयु बहुत कम है, मेरे बाद आपका क्या होगा। लेकिन उसकी पत्नी बिल्कुल नहीं मानी। बोली, स्वामी आप भोजन कीजिए। दोनों रात में सोने के लिए चले गए। सुबह देवदास की पत्नी को 4 नगों की जड़ी एक अंगूठी दी और एक रुमाल दिया और बोला कि हे प्रिय, इसे लो और संकेत समझकर स्थिर चित हो जाओ। मेरे मरण और जीवन जानने के लिए एक पुष्प वाटिका बना लो, उसमें सुगंध वाली एक नव मल्लिका लगा लो, उसको प्रतिदिन जल से सींचा करो और आनंद के साथ खेलो कूदो। जिस दिन मेरा प्राणांत हो जाएगा उस दिन वो फूल सूख जाएंगे। जब यह फिर से हरे हो जाएं तो जान लेना मैं जीवित हूँ। यह समझाकर वो वहाँ से चला गया। इसके बाद जब वर और बाकी बाराती मंडप में आए तो कन्या ने उन्हें देखकर कहा कि ये मेरे पति नहीं हैं, मेरे पति वो हैं जिनके साथ रात में मेरा विवाद हुआ था। इसके साथ मेरा विवाह नहीं हुआ है। अगर यह वही है तो बताए कि मैंने इसको क्या दिया था। साथ ही कन्यादान के समय आभूषण जो मिले हैं उसे दिखाए। कन्या को ये सारी बातें सुनकर वह कहने लगी कि मैं यह सब नहीं जानता। इसके बाद सारे बाराती अपमानित होकर लौट गए। भगवान श्री कृष्ण बोले कि माता, इस प्रकार देवदास काशी चला गया। कुछ समय बाद जब वर्ष बीत गया तो एक सर्प के डसने के लिए उसे वहां आया, लेकिन वह उसको काट नहीं पाया क्योंकि उसकी माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा पूरी कर ली थी। इसके बाद
खुद काल वहाँ पहुँचा। भगवान की कृपा से तभी माता पार्वती जी और गणेश जी वहाँ आ गए। देवदास को मूर्छित देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि महाराज, इस बालक की माता ने पहले ही 32 पूर्णिमा पूरी कर ली है, आप इसको प्राण दे दें। भगवान शिव ने माता पार्वती के कहने पर उसे प्राण दान दे दिया। उधर उसकी पत्नी उसकी प्रतीक्षा कर रही थी। उसकी पत्नी ने जाकर देखा तो पुष्प और पत्र दोनों ही नहीं हैं, तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। और जब उसने देखा कि पुष्प वाटिका फिर से हरी हो गई तो समझ गई कि उसका पति जिंदा है। उसके बाद वो बहुत ही प्रसन्न हुई। उसने अपने पिता से कहने लगी कि मेरे पति जीवित हैं, पिताजी उनको छूनिए। जब 16वां वर्ष व्यतीत हो गया तो देवीदास भी अपनी मामा के साथ काशी चल दिया। इधर उसकी पत्नी के परिवार वाले उसे ढूंढने के लिए जा ही रहे थे कि उन्होंने देखा कि देवीदास उधर से मामा के साथ आ रहा है। उसको देखकर उसके ससुर बहुत ही प्रसन्न हुए, उसे अपने घर ले गए। सारा नगर इकट्ठा हुआ और कन्या ने भी उसे पहचान लिया। देवीदास ने इसके बाद अपनी माता, पत्नी और मामा को लेकर वहाँ से चल दिया। उसके ससुर ने उसे बहुत सारा दान दक्षिणा दिया। जब वह अपने घर की तरफ चल रहा था तो उसके माता पिता को लोगों ने खबर दी कि तुम्हारा बेटा तो पत्नी और मामा के साथ आ रहा है। ये समाचार सुनकर पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब देवदास आया तो उसने अपने माता पिता के पैर छुए तो देवदास के माता पिता ने उसका माथा चूम लिया और दोनों को अपने सीने से लगा लिया। दोनों के आने की खुशी में धनेश्वर ने बहुत सारा दान दक्षिणा ब्राह्मणों को दिया। कृष्ण जी कहने लगे कि इस तरह धनेश्वर को 32 पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हुई। जो स्त्रियां ये सारा व्रत करती हैं वे जन्म जन्मांतर तक वैधत्व को नहीं भोगती, वो सदैव सौभाग्यवती रहती हैं। ये मेरा वचन है। ये व्रत संतान देने वाला है और सभी व्रतों को पूर्ण करने वाला है। आप सबको माघी की पूर्णिमा की खूब ढेर सारी बधाइयाँ। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ आपके घर में विराजमान हो। आपको ये कथा कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी कथा, कहानी और किस्से के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय जगन्नाथ, राम राम।